कैसे हैं आप लोग? आपको पता है आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि लास्ट 3 डेज़ का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका, ठीक है? यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। जैसे क्या रिवाइज़ करें, क्या छोड़ना है, ठीक है? तो उस चीज़ को हम मतलब कह सकते हो कि आपको इस वीडियो में पूरी अच्छे से बताएँगे। तो आपको पता है बस 3 दिन बचे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के, और आपका दिमाग अभी 10 जगह भाग रहा होगा, ठीक है? कि रिवीजन कैसे करना है, क्या छोड़ दूँ, क्या पढ़ूँ, कहीं सब कुछ भूल तो ना जाऊँगा, मतलब थोड़ा-सा मतलब ये चीज़ मतलब। तो आपको बस मैं यही कहूँ कि रिलैक्स करो, यू आर नॉट अलोन। इस वीडियो के बाद सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक सॉलिड कह सकते हो आपको 3 डे का स्ट्रैटेजी मिलेगा इस वीडियो में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि कॉन्फिडेंट भी बनाएगा और फोकस्ड फ़ील करोगे कि नहीं, एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो और आप जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो लास्ट 3 डेज मतलब लेट्स से हम इसको सीक्वेंस में लेते हैं, ठीक है? कि पहला दिन है आपका जो कि जून 26, ठीक है? तो जून 26 को आपको क्या करना है? तो सबसे पहले मैक्रो और माइक्रो जो उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसको आप रिवाइज करो, ठीक है? जो भी टॉपिक्स आपके जैसे आपको अच्छे से जो आते हैं उन्हें पढ़ने में टाइम कम लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका कह सकते हो कि अ, एक तरह से डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो ये तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल में आपको मैं जैसे, हालांकि ये सारे टॉपिक्स मैं इसलिए काउंट करवा दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको थोड़ा सा कह सकते हो कि ये सब बहुत बार पढ़े हो आप, मास्टर्स में भी बैचलर्स में भी। तो आपका मैक्रो का ISLN, फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का टॉपिक, फिजिकल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी, आपका माइक्रो में कंज्यूमर थियरी, कॉस्ट कर्व, आपका मार्केट स्ट्रक्चर, स्पेशली मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली और ओलिगोपोली, ठीक है? और आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि कुछ भी ऐसा नया यूज नहीं करना है आपको, मतलब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? जो आपके पुराने नोट्स हैं, आपने जो PDFs हाईलाइट कर रखे हैं, अपने जो समरी कॉपीज, आपने जो माइंड मैपिंग बना रखे हैं, बस वही पढ़ना है, ठीक है? और हाँ, पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना है, मतलब वो उसमें आप पूरा सिलेबस नहीं करने बैठो, बट PYQ आप देख लो रैपिड रिवीजन की तरह। तो ये था आपका डे 1 का, ठीक है? फिर है आपका डे 2 में आपको क्या करना है कि आपका डे 2 आपको मैं एक जैसे 26 इज योर डे 1, लास्ट 3 डेज अगर मैं बता रहा हूँ तो 26 इज द डे 1, 27 डे 2 को आप क्या करते हैं? तो अब आते हैं जैसे जैसे आपने जो अब आपको मॉडरेट वाले जो टॉपिक्स हैं जो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है उसको आपको देखना है। जैसे गेम थियरी का कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, ग्रोथ थियरीज आपको देख लेना है। इंडियन इकोनॉमी का जो स्टैटिक पार्ट है वो नहीं, रिसेंट वाला जो डायनेमिक, जो कि चेंजेज होते हैं, मतलब आप जैसे डायनेमिक इन द सेंस कि आप जैसे 55th मीटिंग आया, 55th मीटिंग आपको पता है कि MPC का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है वो चेंज कर दिया है बहुत सारा रेट को। तो ऐसे ऐसे तरीके के रीसेंट स्कीम, नीति आयोग का रिपोर्ट, या फिर जो आपका बजट है टैक्सेशन का, क्या क्या मतलब GST के कुछ कुछ रूल्स वगैरह, तो थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उन सारे टॉपिक्स को, ये बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बट जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि जो मॉडरेट टॉपिक्स इन द सेंस की कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करते हैं उनको देख के जाना है आपको, ठीक है? और आपका थोड़ा सा अगर आप कहो कि सर आप टाइम बॉक्स का बता दो थोड़ा सा, तो आपको मैं कहूँगा कि अभी जो है 2 घंटे पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है? एग्जॉस्ट नहीं करना है कि सर एग्जाम है अब तो 3 दिन में एकदम 1 मिनट भी नहीं उठना है, ठीक है? ये चीज़ नहीं करना है। 2 घंटे पढ़ो और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक रखो आप, ठीक है? फिर आपका डे 3 जून 28, जो आपका एक दिन पहले है एग्जाम का, सबसे इम्पॉर्टेंट आज का दिन है। आज सिर्फ रिवीजन करो, वो भी जो आपने फ्लैश कार्ड बनाए हुए हैं या फिर नोट्स हैं या शॉर्ट फार्मूलाज वगैरह, कुछ भी हैवी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आप जितना हैवी पढ़ोगे, और आप जानते हो कि साइकोलॉजिकली ये चीज़ सही नहीं होता, और बहुत लोग भी रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट सिर्फ वो चीज़ जो लाइट हो और एकदम जो कंफ्यूजिंग था उसको तो हम फर्स्ट डे ही जो भी करना था, थर्ड डे में वो सब रिस्क नहीं लेना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, पेपर सॉल्विंग माइंडसेट में आना है आपको, ठीक है? सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आए तो अप्रोच क्या होगा, ठीक है? जैसे एग्जाम का एक सिमुलेटर मोड होता है ना, जैसे कि एग्जाम में जो 3 घंटे आप किस तरह से, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करो, ठीक है? फिर है आपको कि रात को जल्दी सोना है, स्क्रीन टाइमिंग बिल्कुल नहीं, आफ्टर 10 PM आपको पूरी तरह से आप मतलब एड्रेनालिन बहुत ही बड़ा होता है, सबको पता है, मतलब इवन मतलब हम भी जब स्टूडेंट एज में ही हैं, मतलब ज़्यादा आपको कह सकते हो कि उस समय भी ये चीज़ हम नॉर्मली, सिर्फ एग्जाम नहीं है, आप नॉर्मल अगर सुबह ट्रेन पकड़नी है तो एड्रेनालिन का रस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो कोई बात नहीं, नींद नहीं आए तो उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है? अगर नींद नहीं है थोड़ा सा टहल लेना, बट फ़ोन को थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है? स्क्रीन जो है आपको अलर्ट रखने में और भी ज़्यादा हेल्प करती है।
नींद नहीं आए कुछ घबराना नहीं है आपको, बस मन में ये सोचना है कि नहीं मैंने बहुत मेहनत करी है। इवन मैं आपको एग्जांपल दूं, कई लोग, मैंने भी खुद अपने समय में कुछ कुछ एग्जाम पूरे रात नींद ही नहीं आई मुझे, ठीक है, तो पूरा रात नहीं भी सोए फिर भी डरना नहीं होता, ठीक है। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे सब लोग तो बहुत अच्छे से सो के आए होंगे, तो मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, मतलब मैं तो ठीक से सोया नहीं हूँ, मेरा तो मैं अभी फेल कर गया, मैं अभी हार मान लिया। नहीं, ये चीज़ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आपको रात को जल्दी सोने जाना है, ठीक है। आपको जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो करो, बहुत ज़्यादा भी ये नहीं करना है, नहीं तो माइंड को थोड़ा सा रेस्ट नहीं दे पाओगे आप। तो अच्छे से नींद लेना है, ठीक है। फिर इतना कुछ आपको करना है, ठीक है। बट फिर भी मतलब जैसे कुछ बच्चे क्या क्या उनका कॉमन कंसर्न होता है, वो चीज़ मैं थोड़ा सा आपको कह सकता हूँ कि मैं, जैसे एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि सर मुझे लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हर सीरियस स्टूडेंट को लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मिसकॉन्सेप्शन हटाऊँ कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हर सीरियस स्टूडेंट को यही लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है। जो स्टूडेंट टॉप करते हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस कंटेंट से नहीं माइंडसेट से आता है, ठीक है। माइंडसेट मैंने बताया ना कि इवन 1 मिनट भी, कुछ लोग जैसे मैं अपने मतलब इसमें देख रहा हूँ, बट मैं बहुत लोगों से बात की हूँ तो उनका यही है कि इवन उनका भी सेम प्रॉब्लम था कि नींद नहीं आ रहा था, तो ठीक है मैंने हमने ये सोचा कि चलो ठीक है नहीं नींद आ रहा है और कोई बात नहीं, एक एक दिन नहीं भी सोएंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा जिंदा नहीं बचेंगे, ये वो फालतू चीज़, ये सब चीज़ नहीं करना है। नींद के लिए सही से जाना है। नींद नहीं भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, इवन घबराहट भी हो, मतलब कि कुछ जो टॉपिक छूटा हुआ है तो उसके लिए भी चिंता नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप इस माइंडसेट को नहीं हटाओगे तो इवन आप कितना भी पढ़ के जाओ, आप वहाँ पे एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं होगा, ठीक है। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पेपर 1 का क्या करें। देखो पेपर 1 के लिए PYQs बेस्ट है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा कर लेना और ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, ठीक है। PYQs अच्छे से करके जाओ, जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है आपका कह सकते हो, उस पार्ट को थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेना। और बाकी सब तो सही रहेगा, बाकी सब सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। फिर है आपका कि सर क्या सब याद रहेगा, तो ये कैसा सवाल है, क्या सब याद रहेगा, ये डिपेंड करता है कितना मेहनत की हो, ठीक है। हाँ, अगर आज के बाद तुम कुछ भी नया मत पढ़ो, ये चीज़ मैं कहूँगा कि सिर्फ रिवाइज करो तो 80% से ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। और वही चीज़ है कि देखो इस एग्ज़ाम में 300 मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है। आपको भी पता है कि 210 प्लस में आपका JRF, जो जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी 60% एफर्ट सही डायरेक्शन में होने से भी नेट को क्रैक किया जा सकता है। जो अगर सिर्फ UGC नेट का कह रहे हैं तो वो नेट क्रैक हो जाएगा। 60% क्या है, इवन हाँ मतलब 60% से नेट क्रैक हो जाता है। और फिर मैं ये कहूँगा कि तुमने पढ़ाई कर ली है, स्ट्रगल भी किया है, नाउ इट्स टाइम टू कि ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है। हर बार सिलेबस खत्म नहीं होता है, ठीक है। और आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछो तो वो बोलेगा कि सिलेबस हमारा खत्म नहीं होता है, पर पेपर फिर भी निकलता है हम लोगों का, ठीक है। तो बस अपने ऊपर शक करना बंद करो और एक ही बात याद रखो कि कॉन्फिडेंस इज नॉट थिंकिंग कि यू विल नेवर फॉल, इट्स नोइंग कि हाउ टू राइज एवरी टाइम यू डू, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे तरह से, मिलते हैं लाइक इट्स कह सकते हो कि वेल विशिंग फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।